जब आप भोपाल त्रासदी में मरने वालों की याद में आंसू बहाएं, तो आज साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को याद करना जरूरी है। आज उनके वजीर अर्जुन सिंह को भी याद करना जरूरी है। आज वॉरेन मार्टिन एंडरसन को भी याद करना जरूरी है, क्योंकि वॉरेन मार्टिन एंडरसन वही शख्स हैं जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के सीईओ थे, जिसे राजीव गांधी और उनके वजीर अर्जुन सिंह ने भागने का सेफ पैसेज मुहैया कराया था। तो जब उन मरने वालों के लिए आंसू बहाएं, तो इन तीनों की बेहिसी भी याद रखनी जरूरी है। लाशों के ढेर, लाशों को ढोने वाली गाड़ियों की कमी और कफन की किल्लत। उस रात का वो खतरनाक मंजर आज से 38 बरस पहले आया था, और वो आई थी काली रात। वो रात जिसकी आज तक सुबह नहीं हुई, जब हजारों लोग आधी रात को नींद की आगोश में थे। इसी दौरान एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीकेज ने न जाने कितने परिवार उजाड़ दिए। कई हजार लोग उस नींद से कभी न जाग पाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की, जिसने कुछ ही घंटों में हजारों लोगों की जान ले ली। वैसे तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3000 मौत हुई थी, लेकिन चश्मदीद बताते हैं कि तकरीबन 16,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हजारों जानवर और परिंदों को निगल लिया। इतना ही नहीं, जो इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ था, उसके लिए भी ये गैस लीकेज कहर बनकर टूटा। भोपाल गैस त्रासदी 38 साल पहले हुई। 2 से 3 दिसंबर के बीच में 1984 की वो रात, जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई। चारों जानिब भगदड़ मच गई। फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में लाशें बिछ गईं। चारों ओर लाशें ही लाशें थीं, जिन्हें ढोने के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। चीखें इतनी कि लोगों को आपस में बातें करना मुश्किल हो रहा था। धुंध इतनी कि एक दूसरे को पहचानना मुश्किल हो गया था। इस हादसे को भले ही 38 साल गुजर गए हों, लेकिन दर्द आज भी ताजा है। किसी ने पति और किसी ने अपने बेटों को आंखों के सामने मरते हुए देखा, तो किसी ने अपनी 3 पीढ़ियां खो दी। जेपी नगर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर सी के टैंक नंबर 610 से लीक हुई मिथाइल गैस ने हजारों परिवारों को तबाह कर दिया। वो रात जब शहर चैन की नींद सो रहा था, तब गैस भोपाल के बड़े इलाकों में लाशों का ढेर बिछा रही थी। लाशों को ढोने के लिए गाड़ियां और कफन भी कम पड़ गया था। आज की पीढ़ी ने उस भयानक रात के बारे में सिर्फ सुना या तस्वीरों में देखा होगा। यकीन मानिए कि वो रात दुनिया की सबसे खौफनाक रातों में से एक है। गूगल सर्च इंजन भी मानता है कि दुनिया में उससे पहले और उसके बाद आज तक ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर नहीं हुआ है जो भोपाल गैस त्रासदी के दुख और दर्द को नुकसान के बराबर हो। इसको करीब से देखने वाले और कवर करने वाले बताते हैं कि लाशें ही लाशें थीं, जिन्हें ढोने के लिए गाड़ियां कम पड़ गई थी। गैस लीक का असर इतना खतरनाक था कि इसकी जद में आए करीब 5 लाख लोग जिंदा तो बच गए, लेकिन सांस की परेशानी, आंखों में जलन और यहां तक कि अंधापन तक की परेशानी हो गई। इस जहरीली गैस की जद में आने के सबब हामला खवातीन पर भी इसका असर पड़ा और बच्चों में बीमारियां होने लगी। भोपाल गैस कांड के समय कलेक्टर रहे मोती सिंह ने अपनी किताब भोपाल गैस त्रासदी का सच में जिक्र किया है कि जब वो रेलवे स्टेशन पर लोगों के रेस्क्यू के लिए गए थे और प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों के से साथ आने के लिए कहा, तो कोई साथ नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के सीईओ वॉरेन एंडरसन इसके मुख्य आरोपी थे, लेकिन उन्हें सजा तक नहीं हुई। 1 फरवरी 1992 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया। एंडरसन के खिलाफ कोर्ट ने 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, पर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 2014 में एंडरसन की मौत हो गई और उसे कभी भी इन मौतों की सजा भुगतनी नहीं पड़ी। इन्हीं तरह की वीडियोस के लिए आप देखते रहिए जी सलाम डिजिटल।